हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है कुकिंग की हाउस बिल्डिंग के बारे में होने वाला है। जैसे कि मैं अभी कुक की हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ, मतलब एज अ शेफ़। तो आपको अगर करना है एज अ शेफ़, आपको जर्मनी में आना है और आप फ्यूचर देखते हो होटल में या फिर किसी भी जो रेस्टोरेंट चेन से, किसी भी गैस्ट्रोनॉमी रिलेटेड कोई भी कुछ भी चीज़ आपको करनी है, तो उसकी क्या मतलब अगर आप कुकिंग के हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हो तो कैसे काम होता है और कैसे चलता है, ये सब चीज़ें वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कि कुकिंग की हाउस बिल्डिंग है ना, अगर आपको इंडिया से ही कुछ पैशन है, क्योंकि कुक जो भी होटल रिलेटेड जो हाउस बिल्डिंग से वो मोस्टली इजीली आपको मिल जाती है प्लेसमेंट, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जैसे कि अदर हाउस बिल्डिंग्स में लगता है, क्योंकि उसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी बहुत हाई होती है। होटल की हाउस बिल्डिंग में रिक्वायरमेंट इतनी हाई नहीं होती, आपको B1 तक, आपका B1 अगर आपके पास है, या कुछ चीज़ों में कुछ केसेस में अगर आपके पास A2 भी है तो भी आपको मिल जाता है होटल की हाउस बिल्डिंग। इतना कोई बड़ा मतलब इतनी कोई बड़ी चीज़ या मुश्किल चीज़ नहीं है हाउस बिल्डिंग मिलना होटल्स में। तो लेकिन आपको जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सच में कुकिंग के लिए पैशन है या सच में आपको आगे आप करियर देख रहे हो कुकिंग में, तभी आप चूज़ करो ये कुकिंग की जो हाउस बिल्डिंग है। क्योंकि उसमें जो आप जब काम करते हो और फिर कॉलेज भी जाते हो, आप ये दोनों आपको साथ में मैनेज करना है। वो कुछ टाइम के बाद ना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि आपको सच में उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। जब ऑब्वियसली आप हाउस बिल्डिंग बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हो तो आपको आप सीखते हो सब चीज़ें, ऐसा नहीं कि आपको सब पता होना चाहिए, लेकिन एक बोलते हैं ना कि थोड़ा सा पैशन होना चाहिए कुकिंग के लिए, कि आपको अच्छा लगता है खाना बनाना और फिर होटल का जो भी फंक्शन चलता है वो आपको अच्छा लगता है, तभी आप ज्वाइन करो। ऐसा नहीं कि जल्दी से मिल रहा है तो बस वही ले लेते, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आके फिर बहुत या बेनिफिट्स भी बहुत है होटल की हाउस बिल्डिंग के। आपको अकोमोडेशन मिलता है, आपका जो फूड है उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो आप बहुत सारे पैसे भी सेव करते हो। वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन उसका एक दूसरा साइड भी होता है। आपको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत पैशन से आपको वहाँ पे मतलब रहना पड़ता है। जो कुकिंग में आपको जो रोज का जो फंक्शन होता है उन लोगों का बहुत स्ट्रेसफुल होता है, जैसे कि हम लोग काम करते हैं। इसमें भी डिपेंड करता है आप रेस्टोरेंट में कर रहे हो, आप होटल्स में कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि कहाँ आप कर रहे हो, कौन से रेस्टोरेंट्स में, कौन से किचन में आप काम कर रहे हो। क्योंकि जो शेफ्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेसफुल होते हैं और आपको वो मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी काम बताते, अब सिखाते हैं, लेकिन एक जब आप गेस्ट आते हैं ना, जो एक सर्विस का टाइम होता है, उस सर्विस के टाइम में ना बहुत स्ट्रेसफुल वर्क होता है और आपको उसमें मैनेज करना आना चाहिए। आप ऐसे नहीं, अगर किसी ने जल्दी से बोल दिया कि आप काम करो ये, तो आपको ऐसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको कंट्रोल भी होना चाहिए। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए, पैशन चाहिए, और आपको सच में इंटरेस्ट चाहिए कुकिंग में, तभी आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते कुकिंग की हाउस बिल्डिंग। आपको लगता है ईजी है, बस खाना बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें भी बहुत टेक्निकल चीज़ें होती है, आपको बहुत ही स्किलफुल वर्क आना चाहिए, आपको स्किल्स के ऊपर आपके बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा है कुकिंग में। अगर आप 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, तो फिर बहुत अच्छा एक फ्यूचर बना सकते हो आप एज अ कुक, एज अ शेफ जर्मनी में। लेकिन उसके लिए स्टार्टिंग में बहुत आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं होता ये कुकिंग की हाउस बिल्डिंग। जैसे कि बहुत सारे यूरोप में, जर्मनी में बहुत सारे मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स भी है, जैसे कि मेरा रेस्टोरेंट्स है वो मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स है। उसमें आपको काम इतना मतलब हार्ड वर्क नहीं होता, मतलब जैसे कि स्ट्रेसफुल होता है, आपको दिमाग लगाना होता है, बहुत सारी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान रखना होता है कि जैसे कि टेस्ट, जो भी होटल रिलेटेड लोग हैं उनको पता होगा कि कैसा काम होता है होटल्स में। आपको हर एक डिश पे फोकस करना होता है, रोज का जो सर्विस होता है उस पर ध्यान रखना होता है। कुछ चीज़ें ऐसे कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ मेजरमेंट के हिसाब से सर्व की जाती है। सो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना, अगर आप मैनेज कर पाओगे इन फ्यूचर। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत टेक्निकल चीज़ों में मैं बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव है कि एक जो रियलिटी होती है, बेसिक रियलिटी, कि आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए हाउस बिल्डिंग करने के लिए, कुकिंग होटल रिलेटेड या शेफ एज आपको करियर बनाना है तो।
अभी तक मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने भी अभी स्टार्ट किया है। मैंने ऑब्वियसली होटल मैनेजमेंट किया है पहले, लेकिन जो काम होता है वो अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ मतलब। तो ऐसा होता है, इन सारी चीज़ों को अगर आप कंसिडर करते हो और फिर डिसीजन लेते हो कि मुझे हाउस बिल्डिंग करना है एज अ शेफ, तो आप कर सकते हो। तो अच्छे से हो जाता है, फिर इतना नहीं होता। बहुत ही सेफ हाउस बिल्डिंग है मुझे ऐसा लगता है। आपका ना जॉब जाता है क्योंकि बहुत प्लेसमेंट्स अवेलेबल होती है और किसी ना किसी होटल में आपको मिल ही जाता है। तो यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।